स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 दुर्बुद्धि ही विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश हो जाता है। दुर एक उपसर्ग है, बुद्धि मीन्स बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि का विनाश हो जाता है। तो देखिए शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। सरह मीन्स तालाब। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तो यहाँ पर तत्र एक अव्यय है, संकट विकटौ दो हंसों के नाम है। संकट और विकट ये दो हंस हैं, और निवसतः एक क्रिया है जो कि द्विवचन में प्रयोग की गई है। निवसति एक के लिए, निवसतः दो के लिए। तो वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नामक है, तयोः मित्रम एक है, कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। और कंबुग्रीव नामक उन दोनों का, किन दोनों का, संकट और विकट नामक दोनों हंसों का एक मित्र, कूर्म है मीन्स कछुआ, एक कछुआ मित्र भी तत्रैव प्रतिवस्ति इसमें वहां पर ही रहता था। कि कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहां पर रहता था। इसमें प्रतिवस्ति मतलब रहता है, लेकिन इसमें लगने से ये भूतकाल में प्रयोग हो गया। प्रतिवस्ति इसमें मतलब रहता था। तो प्रतिवस्ति इसमें एक क्रिया है। आगे है अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। इसके बाद एक बार वहां पर धीवरा मीन्स मछुआरे, आगच्छन् मीन्स आए। एक बार उस तालाब पर कुछ मछुआरे आए। ते अकथयन् उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा कि वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम है। कि वयम मीन्स हम सब, श्व मीन्स आने वाला कल, और मत्स्य मीन्स मछलियां, कूर्मादीन मीन्स कछुए, मारिष्याम मार देंगे। कि कल आने वाले कल को हम मछलियां और कछुए मार देंगे या मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुन करके कछुआ बोला। क्या बोला कछुआ? कि मित्रे, हे मित्रों, हे दोनों मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम। तो दोनों हंस बोले कि प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो उचित लगे वह करना चाहिए। कूर्म है अवदत, कछुआ अवदत मीन्स बोला। क्या बोला? कि मयवम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मां प्लस एवं, यहाँ पर वृद्धि संधि है। मां मतलब नहीं, एवं इस प्रकार या ऐसा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यथा अहम अन्यम रिधम गच्छामि। रिधम का अर्थ होता है तालाब। कि जैसे मैं भी दूसरे तालाब जाता हूं या जाऊं, तथा कुरुतम ऐसा करिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए भी एक ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे कि मैं दूसरे तालाब पहुंच जाऊं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। आवाम किम करवावे। आवाम मीन्स हम दोनों, किम मीन्स क्या, करवावे मीन्स करते हैं या करें। हम दोनों क्या करें। कूर्म है अवदत, कछुआ, कूर्म मीन्स कछुआ, अवदत एक क्रिया है, बोला। ये अवदत यहाँ पर लंग लकार अतीत काल प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया है, क्योंकि कूर्म है, कछुआ अकेला है। तो कछुआ बोला कि अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कि अहम मीन्स मैं,
युवाभ्याम तुम दोनों के, सह मीन्स साथ, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से, तृतीया विभक्ति है इसमें, और अन्यत्र अन्य जगह, ये एक अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। गंतुम गम प्लस तुमुन, तुमुन इसमें प्रत्यय का प्रयोग है और गम धातु है। और इच्छा में इच्छा करता हूं, ये एक क्रिया है मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन की, क्योंकि इसका कर्ता अहम है, तो अहम मतलब 7 नंबर पे आता है। जैसे हम बोलते हैं सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम, ऐसे ही इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसी इच्छतः इच्छत इच्छामि, तो ये 7 नंबर की कर्ता के साथ 7 नंबर की क्रिया। तो कछुआ बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जा सकता हूं, ऐसी मैं इच्छा करता हूं। तो कछुए ने अपने जो विचार थे वो प्रकट किए। चंचवा धारयताम, तो उसने कहा कि भाई आप है ना मेरे साथ चलिए, कि मैं आप दोनों के साथ है ना चलूंगा। और जैसे ही आप चंचवा धारयताम, भी जो काठ के डंडे को चोंच से धारण करते हैं, अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और अहम मीन्स में काष्ठ दंड मध्य काठ के डंडे के बीच में, अवलंबे लटक करके, लेप प्रत्यय इसमें, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से या पंखों की ताकत से, सुखेन गमिष्यामि सुख पूर्वक चला जाऊंगा। तो कछुए ने कहा कि मैं काठ के डंडे के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों की ताकत के सहारे सुख पूर्वक यहां से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, तो उन दोनों हंसों ने कहा संभवती एष उपाय, यह उपाय तो संभव है, यह उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु इसमें एक हानि भी है, एक बुरी बात भी है। एक हानि क्या है कि आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोके जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव, और उसने कहा कि आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम मतलब तुमको, अवलोक्य मीन्स देख करके, जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव लोग कुछ बोलेंगे ही, एव का अर्थ है ही। तो उन दोनों हंसों ने कहा कि जब तुम लटक करके जाओगे तो लोग तुम्हें देख करके कुछ न कुछ अवश्य ही बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया, यदि तुमने उनकी बात का उत्तर दोगे, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तदा मीन्स तब, तव मीन्स तुम्हारा, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, युष्मद शब्द है जो कि आप क्लास 8 में पढ़ोगे। मरणम मीन्स मृत्यु और निश्चितम मतलब निश्चित है। तो उन्होंने कहा कि यदि तुमने कुछ भी उत्तर दिया जब तुम हमारे साथ जाओगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो उन्होंने ये उपाय बताया, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहां पर ही, वस मीन्स ठहरो, रुको। तो उन्होंने कहा कि इसलिए तुम यहां पर ही ठहरो। वस है न वस, ये लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो उन्होंने कहा कि यहां पर ही तुम ठहरो। अत्रैव, अत्र प्लस एव वृद्धि संधि है। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, वह श्रुत्वा मीन्स सुन करके, क्रुद्ध मीन्स क्रोधित होकर के, कूर्म मीन्स कछुआ, अवदत् मीन्स बोला। वह सुन करके और क्रुद्ध होकर के, गुस्सा होकर के कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूं? तो उसने कहा कि क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूं और उत्तर नहीं दूंगा।
किंचिद अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। किंचिदपि, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे किंची द का तय बन जाएगा, किंचित प्लस अपि जशत्व संधि हो जाएगी, द का तय बन जाता है यहां पर। तो कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अतः मीन्स इसलिए, अहम मीन्स मैं, यथा मीन्स जैसे, वदामि मीन्स बोलता हूं, तथा मीन्स वैसे, युवा मीन्स तुम दोनों, कुरुतम मीन्स करिए। तो उसने, कछुए ने कहा कि जैसा मैं बोलता हूं वैसा तुम दोनों करिए। और इस प्रकार कछुए ने उन दोनों हंसों से निवेदन किया कि भी मैं मूर्ख नहीं हूं, रास्ते में कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप कृपया करके मेरी इसमें मदद कीजिए और जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करिए। तो देखिए इसमें यथा और तथा ये दो अव्यय शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। यथा मीन्स जैसे, तथा मीन्स वैसे। तो एक तरफ यथा का प्रयोग होगा तो दूसरी तरफ तथा, दोनों अव्यय हैं, इनका प्रयोग अवश्य होता है। तो प्यारे बच्चों, ये अव्यय भी आपको साथ साथ में बताए जाते हैं जो भी इसमें बातें आती हैं, ताकि आप आगे भी बहुत अच्छे बनो। इसमें आगे है एवं इस प्रकार, ये भी एक अव्यय है। काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मः कूर्मम पौराह अपश्यन। इस प्रकार काठ के डंडे में, लंबमानम मीन्स लटके हुए, कूर्मः मीन्स कछुए, कूर्मम मीन्स कछुए को, पौराह मतलब पौराह का मतलब होता है ये चरवाहे, अपश्यन मीन्स देखा। तो इस प्रकार काठ के डंडे में लटके हुए कछुए को चरवाहों ने देखा। पश्चात अधावन, और उसके बाद वो उसके पीछे दौड़े। अवदन च, और कुछ बोले भी। क्या क्या बोले वो? कि हो महद आश्चर्यम, अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। क्या था वो आश्चर्य? हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा आश्चर्य है, कभी कछुए के उड़ते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन हंसों के साथ वह कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यद्येहम यद्येयम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर यण संधि है, यदि प्लस अयम। तो यदि अयम कूर्म है कथम अपि निपतति, तो उसमें से एक ने कहा कि यदि यह कछुआ कैसे भी निपतति गिर जाता है, तथा तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि, तो मैं उसको यहीं पर ही पकाकर खा जाऊंगा। तो उसने, एक ने क्या कहा कि यदि ये कछुआ कैसे भी गिरता है, तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि। तो पक्वा ने, इसमें त्वा प्रत्यय है और खादिष्यामि खाद धातु है और लिरिट लकार भविष्यत काल का इसमें प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगला कहता है अपरह अवदत, और दूसरा बोलता है, मतलब एक चरवाहे ने तो कहा कि ये कछुआ कैसे भी यदि यहाँ पर गिरता है तो मैं तो इसको यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। अपरह अवदत, दूसरा बोलता है सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, मैं तो इसको नदी के किनारे, सरस तीरे नदी के किनारे पर, दग्धवा मतलब पका करके, जला करके, और खादिष्यामि मीन्स खाऊंगा। तो दूसरे ने क्या कहा कि मैं तो इसको नदी के किनारे पर पका करके खाऊंगा। तो इस प्रकार ग्वालों ने जब कछुए को उस डंडे पर लटका हुआ देखा तो बड़ा आश्चर्य प्रकट किया, और एक ने तो ये कहा कि मैं तो इसको यहीं पर पका के खा जाऊंगा, और दूसरे ने कहा कि मैं तो इसको नदी के किनारे पका करके खाऊंगा। तो इसमें जो दग्धवा शब्द है इसमें भी त्वा प्रत्यय है, और त्वा प्रत्यय है वो कर करके अर्थ में होता है। जो हम कर करके अर्थ का प्रयोग करते हैं वो दो प्रत्ययों में होता है, एक तो त्वा प्रत्यय, आधा कै आधा तय और वा, त्वा, और एक लेप प्रत्यय। उसके बाद है अन्य
अकथयत, और उसमें से जब 2 ग्वालों ने कहा तो उसके बाद जो तीसरा या कोई दूसरा अन्य था उसने कहा गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि। गृहम मीन्स घर को, नीत्वा मीन्स ले जाकर के, और भक्षयिष्यामि खाऊंगा, मैं तो इसको घर ले जाकर खाऊंगा। इति यह तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाते, और उनके ऐसे वचनों को सुन करके, उनके ऐसी बातों को सुन करके, कूर्म मीन्स कछुआ, क्रुद्धः जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और मित्रों को, दत्तम मीन्स दिए हुए वचन को, विस्मृत्य भूल करके, सह अवदत वह बोलता है, और अपने मित्रों को दिए हुए वचन को भूल करके वह बोला कि यूयम भस्म खादत, कि यूयम मीन्स तुम सब, वो तुम सब कौन थे, वो चरवाहे, तो उसने कहा कि तुम सब जो कि चरवाहे हैं, भस्म खादत, राख, भस्म मीन्स राख, खादत मीन्स खा लो, तुम सब राख खा लो। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, और जैसे उसने ये बात बोली उसी क्षण में ही कूर्मः कछुआ दंडात डंडे से, भूमौ पतितः और भूमि पर, पतितः मीन्स गिर गया, क्योंकि जैसे उसने बोला तो उसका मुंह खुल गया और उसने डंडे को मुंह से ही पकड़ रखा था, तो जोर से वो भूमि पर गिरा। पौरे सह मारित, और चरवाहों ने उसको मार दिया। अतः एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, जो कि श्लोक में क्या कहा गया है, शूरिधाम, शूरिधाम का अर्थ होता है भला चाहने वाले, हित कामानाम, हित मतलब शूरिधाम का अर्थ होता है मित्र, और हित कामानाम, हित भलाई की कामना करने वाले, वाक्य मतलब वाणी या बात, और यो मीन्स जो, ना या न, अभिनंदती नहीं, अभिनंदती मतलब प्रसन्नता पूर्वक मानता है, कि जो भले चाहने वाले मित्रों की बात को जो प्रसन्नता पूर्वक नहीं मानता है या उसको स्वीकार नहीं करता है, सह कूर्म इव दुर्बुद्धि ही काष्टाद भ्रष्टो विनश्यति, वह उस दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह काठ के डंडे से अलग होकर के या गिर करके विनश्यति मारा जाता है। इसीलिए हमेशा जीवन में जो हमारे अच्छे मित्र हैं, जो हमारे हित की बातें करते हैं, उनकी बातें प्रसन्नता पूर्वक हमें माननी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए, अन्यथा हम भी उसी दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह उस काठ के डंडे से गिरकर मारे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज 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 इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।